नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल व्रत कथा सत्संग में। आज हम सुनते हैं पिठोरी अमावस्या की कथा। अमावस्या एक हिंदू व्रत है। इस दिन महिलाओं द्वारा व्रत धारण किया जाता है। सावन अथवा भादो माह में पड़ने वाली इस पिठोरी अमावस्या को दक्षिण भारत में कई स्थानों में पोलाला अमावस भी कहा जाता है। इस अमावस के दिन विवाहित महिलाओं अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती है। शिव एवं शक्ति के स्वरूप सप्तमातृका की पूजा करते हैं। इस अवसर पर माँ दुर्गा समेत 64 देवियों को प्रसन्न करने के लिए उनके आटे से प्रतिमा बनाई जाती है तथा उनका पूजन किया जाता है। पिठोरी अमावस्या में भाद्रपद महीने की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इस दिन माँ अपने संतान की सुख समृद्धि एवं दीर्घायु कामना के लिए व्रत रखती है। उत्तर भारत में इस दिन देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। वहीं दक्षिणी भारत के राज्यों में दुर्गा के एक अन्य रूप पोलेरम्मा का पूजन होता है। इस पिठोरी अमावस्या की 2022 में तिथि 26 अगस्त है। इस दिन व्रत रखने वाली स्त्रियों की यह मान्यता रहती है कि देवी दुर्गा का आशीर्वाद इन दिनों भक्तों पर विशेष रूप से बरसता है। उनकी दया से मृत संतान भी जीवित हो सकती है। इसी विश्वास एवं आस्था के चलते 64 आटे की पिंड से दुर्गा पूजन किया जाता है। व्रत व पूजा विधि। पोलाला या पिठोरी अमावस्या का व्रत उन्हीं माताओं द्वारा किया जाता है जिनके संतान हो, क्योंकि यह मात्र संतान सुख एवं उनकी लंबी आयु की कामना के लिए किए जाने वाला व्रत है। व्रत रखने वाली माता को दिन के उदय होने से पूर्व उठना चाहिए तथा व्रत के आरंभ से पूर्व उन्हें अच्छी तरह नहा धोकर स्वच्छ कपड़े धारण करने चाहिए। ऐसे अमावस्या तिथि को नदी या जल स्रोत में स्नान करना भी पुण्यकारी माना जाता है। सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य दे तथा अपनी संतान की दीर्घायु की कामना करे। पिठोरी अमावस्या की पूजा में 64 आटे के पिंडों को मूर्ति का स्वरूप दिया जाता तथा इनको दुर्गा की 64 देवियों का स्वरूप मानकर एक पाठ अथवा पूजा योग्य स्थल पर रखकर पूजन किया जाता है। देवी दुर्गा को प्रसाद, नारियल अथवा घर के बने भोजन का भोग लगाए और विधि विधान के अनुसार पूजा करें। जब पूजा संपन्न हो उससे पूर्व दुर्गा की मुख्य मूर्ति पर सिंदूर अवश्य चढ़ाए तथा फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। पिठोरी व्रत को तोड़े। पिठोरी अमावस्या व्रत कथा कहानी। पुरानी मान्यता के अनुसार एक समय एक परिवार रहा करता था जिसमें 7 सगे भाई हुआ करते थे। परिवार में समस्त प्रकार के सुख साधन थे। सभी भाइयों की संतान थी। किसी के बताने पर उन भाइयों की 7 पत्नियों को लगा कि भादो अमावस्या की पिठोरी अमावस्या के दिन उन्हें व्रत करना चाहिए। सभी अपने संतान की दीर्घायु की प्राप्ति का वरदान लेने के लिए पिठोरी का इंतजार करने लगे। जब भादो अमावस्या आई तो केवल बड़ी बहू ने ही व्रत धारण किया। संयोगवश उस दिन उसके लाडले का देहांत हो गया। अब यह क्रम बन चुका था। हर साल पिठोरी अमावस्या की तिथि को उनके एक बेटे का देहांत होते 7 वर्ष बीत गए, मगर उस बड़े भाई की पत्नी ने अपने बेटे का शव का अंतिम संस्कार न करने अज्ञात जगह पर छुपा कर रख दिया। उस गांव की रक्षक माँ पोलेरम्मा गांव की पहरेदारी किया करती थी। जब उसने वह बेटी को रोना सुना, वह उसके पास गई तथा उनके धीरज बंधाकर उनके रोने का कारण पूछने लगी। उसने देवी पोलेरम्मा को अपनी सारी व्यथा सुनाई। माँ का हृदय इस दुखद घटना को सुनकर पानी पानी हो गया। वह दया भाव से कहने लगी, जा बेटी, जहाँ जहाँ तेरे पुत्रों का मृत शरीर है उन पर हल्दी छिड़का। बड़े भाई की पत्नी ने वैसे किया। जब वह हल्दी छिड़क कर घर पहुंची तो अपने आंखों पर यकीन न था, क्योंकि उनके 7 पुत्र घर में माँ का इंतजार कर रहे थे। इसी पौराणिक कथा के कारण अब दक्षिण भारत में हर क्षेत्र में पिठोरी अमावस्या का व्रत किया जाता है।